सभी को नमस्कार। कल की क्लास हमने एक रिवीजन के तौर पे ली थी इस ग्रुप में। आज हम उसके आगे कर रहे हैं। तो जैसा कल मैंने बताया था, सूचक, लिंक और भाग्य, ये तीन चीजें खास महत्वपूर्ण है किसी भी पत्रिका में देखने के लिए। सिर्फ आप इसको प्रश्नमूर्ति भास्करण पद्धति पर ही आधारित न समझें। ग्रह नक्षत्र के अधीन है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, केपी हो, नाड़ी हो या केबी हो, कोई भी हो। चाहे हम रूलिंग प्लेनेट की बात कर रहे हो, नौ तारा की बात कर रहे हो, सभी में ग्रह नक्षत्र के अधीन है, यह सिद्धांत सभी पे लगेगा। जैसे इसको और साधारण भाषा में समझा जाए, तो यदि हम किसी के घर पे गए तो वहां पे बैठक व्यवस्था यदि कुर्सियों पर है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि नहीं साहब हमारे घर में तो सोफे लगे हुए, हम तो सोफा पे बैठेंगे। क्योंकि जैसे ही उस घर के अंदर घुसे, उस घर के जो मालिक के ऊपर ही डिपेंड हो गए। एक मिनट। हाँ जी सर। नमस्कार सर। सर, बहुत बढ़िया सर, बढ़िया सर। अच्छा सर, अच्छा मैं 1 घंटे में बताता हूँ, अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 घंटे में बताता हूँ, हाँ? ठीक, ठीक ठीक होगा। तो यदि हम किसी घर में गए, तो उस घर में जो घर के मालिक की जो व्यवस्था है, चाहे वो बैठक व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, या फिर कूलर एसी की व्यवस्था हो, तो उस हिसाब से यह ये किसकी आवाज आ रही है? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन, नहीं, फिर कोई कैसी दिक्कत आवाज आ नहीं रही होगी। वो तो इनके ही फोन थे ना, इकरार की इनकी साइड करनी होनी चाहिए। है? बंद कर दे रिकॉर्डिंग, क्या रिकॉर्डिंग बंद कर देते ना तो। आएगी वो बच्चे बोल रही है। नहीं आएगी, सॉरी सर। तो देखिए, उस घर में कैसी बैठक व्यवस्था है या कैसा उस पर रहन सहन है, वो सब प्रभाव पड़ेगा, और उसके अनुसार ही हमको, जब तक उस घर में रहेंगे तब तक वो व्यवस्था रहेगी। इसको हम एस्ट्रोलॉजिकल बोले तो कोई भी ग्रह, चाहे वो कितने पावरफुल हो, जब किसी स्टार में गोचर करेगा तो वो स्टार लाट के भावों का के अनुसार ही कार्य करेगा। जैसे कल मैंने बताया था कि राहु केतु ने कई की जगह शादी करवा दी है, या चंद्रमा ने मंगल ने शादी तोड़ दी है। तो जो ट्रेडिशनली कहते थे, परंपरा रूप से कहते थे कि ये राहु केतु वगैरह विच्छेदात्मक ग्रह है। ऐसा नहीं, विच्छेदात्मक ग्रह होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह किस स्टार में गोचर कर रहा है इसे महत्वपूर्ण है। तो कल हमने इस पे विस्तार से बात की थी। अब हम जैसे ही स्टार लार्ड, अब जैसे इसमें थोड़ा मैं भाग्य की बात कर रहा हूं मैं, कि आगे गए इन्वॉल्वमेंट, हम उसके घर में गए, इन्वॉल्वमेंट देखिए, अरे बाप बहुत बड़ा सोफे वगैरह लगे हुए हैं, कूलर भी चल रहा है, और पानी की अच्छी व्यवस्था, नाश्ता भी बहुत अच्छा हो गया। मतलब हमारा जो स्वागत हुआ है या इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया वहां पे। अब उसी समय पर यदि कोई बच्चे ने हमारे ऊपर पानी ढोल दिया, या फिर कूलर बंद हो गया, या लाइट चली गई, और हमको बहुत गर्मी होने लगी, तो हम क्या बोलेंगे? अरे यार, यहाँ तो बड़ी अव्यवस्था हो गई है, हमारा मन नहीं लग रहा है, या हमको उल्टी जैसा हो रहा है। तो अभी अभी क्या बोल रहे थे आप कि अरे वो कितनी बढ़िया व्यवस्था है। तो वो इन्वायरमेंट बढ़िया हो गया था, परंतु उप नक्षत्रपति, मतलब आपको रिजल्ट क्या मिला? उप नक्षत्रपति ने व्यवस्था गड़बड़ कर दी। मतलब उप नक्षत्रपति आपके विचारणी भावों से 12वां था, 12वें भाव में बैठा हुआ था, या 12वें भाव का सबलाड़ था। इस कारण से जो इन्वॉल्वमेंट बढ़िया हो रही थी, हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था, वह गड़बड़ हो गया, या उसके नेगेटिव परिणाम मिल गए। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हम उनके घर पे गए तो बहुत तकलीफ हुई, मतलब वहां पे परिणाम हमका नेगेटिव रहा, या फिर उसके खाने पीने से बच्चों को उल्टी हो गई, या बच्चों को प्रॉब्लम हो गई, पेट खराब हो गया उनका।
तो ये सीधा का सीधा भाग्य है। हमको पहले यह देखना होगा कि यदि हम किसी के घर पे गए तो वहां पे परिणाम क्या होगा, या फिर कोई ग्रह नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। तो उप नक्षत्र इन्वॉल्वमेंट हमेशा स्टार बताता है, और उसका जो इन्वॉल्वमेंट का जो रिजल्ट है वो सबलाड़ बताता है, उप नक्षत्रपति बताता है। इसे विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आगे, सूचक बनाना। किसी भी कार्य को करने के लिए सूचक बनाना है। तो सूचक कैसे बनेंगे? सूचक का अर्थ होता है कार्यकर्ता। यदि हमारे घर शादी है, या कोई संतान का योग है, या फिर मकान का शिफ्टिंग का योग है, या फिर किसी का स्वास्थ्य खराब है, तो हम क्या सबसे पहले ये सोचते हैं कि मकान, वहां यदि स्वास्थ्य खराब है तो वहां हॉस्पिटल में रुकेगा कौन? शादी है तो शादी में काम कौन करेगा? पानी कौन भरेगा? खाना कौन बनाएगा? सब हम पहले से व्यवस्था लगाते हैं। तो यह व्यवस्था जो लगाते हैं वॉलेंटियर की, काम करने वालों की, सहायकों की, ये सभी सूचक कहलाते हैं। कि यदि हम शादी कर रहे हैं तो शादी के लिए भाव कौन कौन से होंगे, उसको सूचक कौन बने, कार्यकर्ता कौन बने। तो सबसे पहले देखिए, हम इस वाली पत्रिका में यह बात कर रहे हैं कि सूचक कौन कौन से बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए, विवाह के लिए, संतान के लिए बात कर लेते हैं। विवाह का मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है, संतान के लिए बात करते हैं। तो संतान का मुख्य भाव होता है 5 नंबर। 5 नंबर ये मुख्य भाव हो गया। तो हम यह बोलेंगे, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, सिर्फ अकेला 5 कुछ नहीं कर सकेगा, उसके लिए सहायक भाव चाहिए, मतलब दूसरी हथेली चाहिए जब जाकर के ताली बजेगी। तो यहाँ पे बोलेंगे 5 2 11। 5 2 11 ये भाव आएंगे। मतलब 5 भाव हो गया संतान का भाव, दूसरा भाव हो गया कुटुंब की वृद्धि का, और तीसरा 11 जो हो गया है प्राप्ति का भाव हो गया है। तो ये 3 भाव सबसे पहले हर एस्ट्रोलॉजर को किसी भी घटना के लिए, किसी भी प्रश्न के लिए कौन कौन से भाव जिम्मेदार होंगे यह देखते आना चाहिए। यदि यह देख लिया तो इम्प्लीमेंट आप तो आसानी से कर सकेंगे। इसलिए मेरी जो बुक है उसमें सबसे पीछे जो दे रखे हैं, मैंने उसमें अलग अलग घटनाओं के लिए कौन कौन सहायक है, कौन कौन मुख्य भाव है, सब दिए हैं। आप देखिए, करीब 250 के करीब या 300 करीब घटनाओं पे लिखे हैं। देखिए आप। तो अब यहाँ पे हमारा ये बात आ गया 5 2 11। 5 2 11। अब पांच, हम ये 5 2 11 आ गया। अब 5 को हम देखेंगे कि 5वें भाव का सबलाड़ कौन है। ठीक है, 5वें भाव का सबलाड़ देखिए, 5वां भाव का सबलाड़ ये आ गया शनि। शनि। दूसरे भाव का सबलाड़ आया है गुरु। 11वें भाव का सबलाड़ कौन है? 11वें भाव का सबलाड़ आ गया शनि। तो ये गुरु शनि, 5 का और 11 दोनों के सेम है। गुरु और शनि यह जवाब देंगे कि संतान कब होगी, यह देखेंगे ये बात। तो ये सूचक इससे बनेंगे कि गुरु और शनि जिन जिन भाव, अब आगे क्या बोलेंगे, जिन जिन भावों के सबलाड या स्टालाड होंगे वे ग्रह सूचक कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमारे देखिए, सबसे पहले हमने गुरु को लिया। तो गुरु को देखिए, ये इस गुरु को, ये गुरु था, तो ये सबलाड की लाइन है ये ऊपर। अब ये नीचे का काम खत्म हो गया, ऊपर प्लेनेटरी पोजीशन में चलिए कि ये सबसे पहले सबलाड में देखिए कि ये गुरु कहीं पे लिखा हुआ है क्या यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे गुरु कहीं पे नहीं लिखा है। तो नियम दूसरा क्या होगा, यदि सबलाड नहीं होगा तब स्टारलाट के लाइन में देखेंगे। स्टारलाट। तो देखिए, यहाँ पे गुरु दिख रहा है, यहाँ गुरु दिख रहा है, इसका मतलब चंद्रमा सूचक बन गया है। सिंपल सी भाषा में, ये यहाँ गुरु दिख रहा है, इसका मतलब चंद्रमा की लाइन में है, तो चंद्रमा सूचक बन गया है। दूसरा देखिए, ये यहाँ पे गुरु लिखा हुआ है, यहाँ गुरु का मतलब ये हो गया कि बुध सूचक बन गया है। तीसरा देखिए, ये यहाँ पे लाइन में गुरु दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे राहु सूचक बन गया है। ठीक है।
तो कौन कौन से सूचक बन गए हैं? चंद्रमा, बुध और राहु। ये किसके बने हैं? दूसरे भाव का जो सबलाड गुरु है उसके सूचक बने हैं। ठीक है। अब पांचवें भाव और 11वें भाव को सेम है, क्योंकि शनि लिखा हुआ है। और नहीं तो अलग अलग होते तो अलग अलग चीज देख चेक करते हैं। तो शनि की देखते हैं। तो शनि को देखने के लिए हमने यहाँ पे देखा, सबसे पहले सबलाड की लाइन में शनि। शनि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और गुरु भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी बुध सूचक बन गया है। अब और कोई शनि नहीं दिख रहा है। चलिए, अब शनि दिख रहा है, ये यहाँ पे स्टार लाट की लाइन में यहाँ पे शनि दिख रहा है इन्वॉल्वमेंट में, तो इसका मतलब ये भी शनि हो गया है। ठीक है, शनि यहाँ भी बन गया है। अब और कोई शनि है क्या? शनि और कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। तो हमारे पास सूचक कौन कौन से हो गए हैं? मून, मून हो गया है, मरकरी हो गया है, मरकरी, शनि और राहु, और राहु, ये इतने सूचक बन गए। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस जातक जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस जातक के ये संतान से संबंधित परिणाम कौन कौन देगा? चंद्रमा, मरकरी, शनि और राहु, ये चार ग्रह, चार कार्यकर्ता ही उसको संतान देंगे। ठीक है। तो आज हम स्टार्टिंग से बताना भूल गए कि आज हम जिस पर डिस्कस कर रहे हैं वह आज की गोचर कुंडली है। 18 जून 2025, 18 जून 2025, और 18:07 और 16 सेकंड, 18:07 और 16 सेकंड, इंदौर का प्रश्न है। आप इसे प्रश्न कुंडली बोल सकते हैं, होररी कुंडली बोल सकते हैं, या इसे लग्न कुंडली, किसी जातक की कुंडली बोल सकते हैं कि उसके भाग्य में यह बात हुई है। अब एक बार मिटा देते हैं इनको हम। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं पूछना है? यस सर। पूछना क्या, बोलिए। नहीं सर। चलो ठीक है। सर ये लड़का और लड़की वाला एक बार समझा दीजिए। लड़का लड़की का बोला मैंने? नहीं मतलब ये कैसे पता करेंगे कि नहीं नहीं किसकी नहीं दशा नहीं चलेगी नहीं तो नहीं, लड़का होगा कि लड़की। ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं बोल यस सकते सर। हैं, क्योंकि इसमें कई बहुत सारी फंडामेंटल है, वो उसमें सब चेक करना पड़ता है, वो नहीं हो सकता है इसमें। चलो, अब यस। हमारे पास में कौन कौन से ग्रह आ गए हैं? चंद्रमा, बुध, शनि और राहु। अब देखिए, वर्तमान में इस जातक को कौन सी दशा चल रही है? जातक को गुरु की दशा चल रही है। गुरु है क्या इनके अंदर? गुरु नहीं है, गुरु नहीं है। तो अभी वर्तमान में तो हम सिर्फ देख लेते हैं कि गुरु नहीं है, मतलब गुरु की दशा को हटा देते हैं। गुरु की दशा को हटा देते हैं कि गुरु में संतान नहीं होगी, क्योंकि वो संतान भावों का सूचक नहीं है। इसके बाद देखिए शनि। शनि है क्या? बोलिए। ये रहा शनि। शनि है ना? तो हम बोलेंगे यस कि सर। शनि की महादशा में इसको संतान अवश्य होगी। ठीक है, संतान अवश्य होगी। तो ये शनि की दशा ले सकते हैं हम। ठीक है। अब इसमें, अब हम किसकी अंतर्दशा लें? तो पहले शनि में तो शनि की अंतर्दशा आएगी। तो हम सबसे पहले देखें कि क्या शनि संतान देने के लिए पावरफुल है। तो देखिए शनि को, शनि की पोजीशन देखिए। शनि, शनि के स्टार में और मरकरी के सब में है। शनि देखिए, शनि पंचम भाव का है, मरकरी छठे भाव का है, सातवें भाव का है, और 12वें भाव का है। तो हमने देखा है कि एक, तीन, पांच, 7, 9 और 11वें भाव यदि होते हैं, भाव से भाव गिनने पर, तो वह सकारात्मक परिणाम देते हैं। 4, 8, 12 होते हैं तो वह विरोधी भाव है, नेगेटिव भाव है। और यदि 2, 6, 10 आते हैं
तो वे न्यूट्रल भाव को बताते हैं। ठीक है ये। तो अब यहाँ पे देखिए, पांचवा भाव तो बढ़िया है, पांच से पांच, पांच से पांच को गिनेंगे एक आएगा, छह को देंगे, पांच से छह गिनेंगे दो आएगा, पांच से सात को गिनेंगे तीन आएगा, और पांच से बारह को गिनेंगे तो क्या आएगा, पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, आठवां भाव आ रहा है, मतलब थोड़ी परेशानी पैदा करेगा। परंतु बाकी तो शनि की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। ठीक है, यह समझ में आ रहा है आपको? शनि की पोजीशन स्ट्रांग हो गई है। अब बुध को देखें, तो बुध की पोजीशन देखिए, ये बुध, बुध है गुरु के नक्षत्र में। गुरु को देखिए, गुरु दूसरे भाव का है, आठवें भाव का है। तो दूसरे भाव का है मतलब वह पॉजिटिव है, क्योंकि वह हमारे मुख्य भाव 5 2 11 को बता रहा है। शनि, जो शनि का वो है गुरु, शनि की, ये बुध शनि के रूप में है। शनि हमारा अभी ऑलरेडी देखा 5 को बता रहा है, 6 7 को बता रहा है, तो वो पॉजिटिव है। मतलब ये बुध की पोजीशन भी बढ़िया है। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा, चंद्रमा गुरु के स्टार में है, जो गुरु 2 को बता रहा, बढ़िया है। चंद्रमा, चंद्रमा के सब में है, चंद्रमा सब, चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा 10 को बता रहा है, ये 10 को। तो 10 मतलब 5 6 7 8 9 10, छठा भाव न्यूट्रल है। मतलब ये चंद्रमा की पोजीशन भी बढ़िया है। चंद्रमा पोजीशन चेक कर लिया अच्छी तरह, कुछ कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं दूसरा, सर। अब राहु को देखते हैं, राहु क्या बता रहा है। तो राहु देखा, राहु गुरु के स्टार में, गुरु फिर से दूसरे भाव को बता रहा है, आठवें भाव को बता रहा है, और शुक्र के सब में है। शुक्र को देखिए, 1 4, 4 आ गया, मतलब उसने पांचवें भाव का विरोध कर दिया है ना। तो यहाँ पे राहु की पोजीशन कमजोर हो गई है, वह संतान न दे करके संतान का विरोध कर रहा है। तो हम यहाँ पे शनि की दशा में किसको ले सकते हैं, शनि में शनि को ले सकते हैं, शनि में बुध ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये शनि में बुध का पीरियड आया, तो इसे 3 सितंबर 2032 से 14 मई 2035 के बीच में संतान होगी। ठीक है सर जी सर। ना। तो 3 सितंबर 2032 से लेकर 2035 के बीच में संतान होगी। अब ये अलग मैटर है कि इस उदाहरण पत्रिका में उसकी उम्र 7 साल रहेगी, पर अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखना है। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर। अब इसको हम मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। तो एक बार रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। नहीं देखिए, सर। नहीं मैं सर। फिर आप मैं फिर मैं फिर से बताता हूं कि संतान कब होगी। इसके लिए पंचम भाव को देखा हमने, पंचम भाव की पोजीशन देखी कि पंचम भाव संतान को बताएगा। पंचम भाव, दूसरा भाव, 11वां भाव। पांचवा भाव जो है संतान का मुख्य भाव है, दूसरा भाव कुटुंब का भाव है कि कुटुंब में वृद्धि हो रही है, और 11वां भाव बता रहा है कि वह प्राप्ति कब होगी। तो 5 2 11 के हमने सूचक बनाए। तो सूचक बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले सबलाड की लाइन को देखिए। सबलाड में गुरु है क्या, ये पंचम भाव का सबलाड है क्या, वहां नहीं है तो स्टार लाड में देखें। ठीक है, और वो जिस ग्रह की लाइन होगी वह ग्रह उसका सूचक बन जाएगा। फिर दूसरे भाव को और 11वें भाव को ऐसा जी ही देखना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम देखेंगे। जी अब यदि हमने डायरेक्ट संतान भाव देख लिया कि संतान कब होगी, ठीक है, परंतु संतान होने के लिए पहले गर्भधारण होना जरूरी है। तो हमें यह देखना होगा गर्भधारण कब होगा। तो गर्भधारण का मुख्य भाव होता है, गर्भधारण का मतलब होता है एग्रीमेंट। संतान का एग्रीमेंट तब बोलेंगे गर्भधारण। तो हम उसको देखेंगे तीसरा भाव। तो 5 3 11 से संतान का गर्भ धारण होगा।
ये 5 3 11 से। और संतान कब होगी उसमें ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट हो गया उसके बाद तो संतान होना है। तो जब दूसरा भाव आ जाएगा, मतलब तीसरे भाव का विरोधी भाव, कुटुंब की वृद्धि का भाव जब आ जाएगा तब संतान होगी। 5 3 11 से तो गर्भ धारण होगा। जैसे हम शादी की बात करेंगे तो 7 2 11 आएगा, 7 2 11। ठीक है। सप्तम भाव विवाह का या पति पत्नी की प्राप्ति का, दूसरा भाव कुटुंब का, और 11वां भाव प्राप्ति का। परंतु यदि सगाई कब होगी तो इसमें हम देखेंगे 7 3 11, विवाह का एग्रीमेंट, यहाँ पे संतान का एग्रीमेंट है ना। इन दोनों चीजों में ध्यान रखना। तो यदि संतान कब होगी तो हमें पहले गर्भधारण पे विचार करना चाहिए। यदि गर्भधारण का विरोध चल रहा है तो आप सीधा बोल सकते हैं कि गर्भधारण का विरोध चल रहा है, फिर बाद में संतान की बात करेंगे। वैसे ही सगाई का एग्रीमेंट चल रहा है तो उसके बाद सगाई की बात करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न तो नहीं है? अब हम नहीं सर। इसको वीडियो को थोड़ा छोटा करने के लिए अभी इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा साइज का वीडियो लोड नहीं हो पा रहा है। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ इसकी।